बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में लोग बड़ी सादगी और मेहनत से जीवन बिताते थे। गांव चारों ओर से हरे भरे खेतों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा था। वहां के लोग सीधे, सच्चे और मेहनती थे। लेकिन गांव में एक समस्या थी। कुछ महीनों से रात के समय गांव वालों के घरों से अनाज, पैसा और कीमती सामान गायब होने लगा था। शुरू शुरू में सबने सोचा कि शायद कोई चोर जंगल से आता है, लेकिन बात कुछ और थी। दरअसल ये चोरी करने वाला कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक चालाक युवक था। उसका नाम था देव, और उसे मशीनों से खेलना बहुत पसंद था। शहर में पढ़ाई के दौरान उसने ड्रोन उड़ाना सीखा था। गांव लौटने के बाद उसने सोचा कि मेहनत करने से अच्छा है क्यों ना अपनी चालाकी से गांव वालों से माल असबाब चुरा लिया जाए। उसने एक पुराना ड्रोन खरीदा और उसमें छोटी सी टोकरी बांध दी। रात को वो अपने घर की छत से ड्रोन उड़ाता और लोगों के आंगन या छत पर रखा सामान टोकरी में डालकर खींच लाता। गांव वाले हैरान थे कि आखिर ये चोरी हो कैसे रही है। घर के दरवाजे खिड़कियां बंद रहते थे, कोई आवाज भी नहीं होती थी। सबने मिलकर रात में पहरा देना शुरू किया, लेकिन फिर भी चोर पकड़ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे गांव में डर और बेचैनी फैल गई। एक दिन गांव के होशियार लड़के मोहन को शक हुआ कि चोरी जरूर किसी मशीन की मदद से हो रही है। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रात को छिपकर निगरानी करने की योजना बनाई। सबने मिलकर खेतों के पास अंधेरे में बैठकर आसमान पर नजर रखी। आधी रात को उन्हें आसमान में हल्की सी भनभनाहट सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा, एक छोटा सा ड्रोन उड़ता दिखाई दिया। उसके नीचे एक टोकरी लटक रही थी और उसमें किसी के आंगन से चावल का बोरा भरकर उठाया जा रहा था। मोहन और उसके दोस्तों ने तुरंत बांस की लंबी छड़ियां उठाईं और ड्रोन की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही ड्रोन नीचे उतरा, मोहन ने पूरी ताकत से छड़ी मार दी। छड़ी सीधी जाकर ड्रोन से टकराई और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी ही देर में गांव वाले इकट्ठा हो गए और सबने देखा कि ड्रोन को चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि उसी गांव का देव है। गांव वाले पहले तो बहुत गुस्सा हुए, लेकिन बाद में सोचा कि ये लड़का अगर अपनी चालाकी सही दिशा में लगाए तो गांव का नाम रोशन कर सकता है। सरपंच ने देव को समझाया और कहा, बेटा, चोरी से कभी सुख नहीं मिलता। अगर तू ड्रोन का इस्तेमाल खेतों में दवाई छिड़कने या फसलों की देखरेख करने में करेगा तो सबको फायदा होगा। देव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सबके सामने माफी मांगी। उस दिन के बाद उसने ड्रोन का इस्तेमाल गांव के कामों में करना शुरू कर दिया। अब वही ड्रोन जो पहले चोरी के लिए उड़ता था, किसानों की मदद करता था। गांव वाले खुश हो गए और ये घटना सबके लिए एक सीख बन गई कि बुद्धि और तकनीक का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों में ही करना चाहिए। इस तरह ड्रोन वाला चोर गांव का हीरो बन गया।